Hi friends, hope you are doing well and we are going to open this compost bin today. So आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बेहद आसानी से घर पर ही हम कंपोस्ट किस तरह से बना सकते हैं. Isn't it good? Yes friends, घर पर ही कंपोस्ट बनाना बहुत ही आसान है. And अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहे हैं या एनीथिंग, it will smell. So please don't worry. क्योंकि आज हम यहाँ जानने वाले हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर हम स्टिंकलेस कंपोस्ट बना सकते हैं. यहाँ मैं बताना चाहूँगी आज यहाँ पे 25 डेज कंप्लीट हुए हैं इस कंपोस्ट को बनाना स्टार्ट किए हुए, और यहाँ पे कुछ पीसेस बच गए हैं जो कि मैंने लेटर ऑन स्टेज पे डाले थे. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे कुछ पीस बच भी जाते हैं तो उसे आप नेक्स्ट कंपोस्ट में डाल सकते हैं. इस तरह का कंपोस्ट आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके भी बना सकते हैं और ऑल टुगेदर वन टाइम भी. इस तरह से हमारे पास किचन में जो किचन वेस्ट बचता है उसे हमें यूज़ करना है. डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स में डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे कि पीज में प्रोटीन्स, विटामिन्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड ल्यूटेन मिलते हैं. अनियन पील्स में कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम मिलता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, स्ट्रॉन्ग स्टेम के लिए और प्लांट प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है. गार्लिक पील्स पेस्ट कंट्रोल के काम आती है. एंड इस तरह की ग्रीन वेजीज, रेडिश, कैरेट, टर्निप लीव्स, धनिया, मेथी, ग्रीन साग स्टिक्स, दीज आर हाईली नाइट्रोजन रिच. इस तरह के गोभी और कैबेज के स्टॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं. इट हैज विटामिन B6, कैल्शियम एंड पोटेशियम. बनाना पील इज ग्रेट सोर्स ऑफ पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम. सो इसे डालना ना भूलें. ऑल्दो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अनियन पील्स एंड गार्लिक पील्स इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस यहाँ कुछ डिफरेंट रहा. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया की सॉइल के अकॉर्डिंग आपके अनियन पील्स डिकम्पोज इतनी जल्दी नहीं होते हैं, देन यू कैन रिसाइकिल इट टू द नेक्स्ट कंपोस्ट बिन. यहाँ एक बात ज़रूरी है आपके जानने के लिए कि आप कभी भी कंपोस्ट बिन में लेमन और ऑरेंजेस या किनो के पील्स नहीं डालें. चिली के वेस्ट पार्ट भी आपको नहीं डालने हैं, एज इट स्लोज डाउन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. You can add up the eggshells that are calcium carbonate and helps plants to develop strong cellular structure. It doesn't matter if you wash them before adding it or not. Every part of egg is helpful for the growth of the plant. And जो प्रोसेस हम फॉलो करने जा रहे हैं उसमें आपके कंपोस्ट से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी. Just ensure to crush it before adding. जितना स्मॉलर पार्टिकल्स में आपके एग शेल्स डिवाइडेड रहेंगे उतना ही जल्दी डिकम्पोज होंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं आज का हमारा किचन वेस्ट रेडी है टू बी यूज्ड एज अ कंपोस्ट. लेट्स सी हाउ टू मेक दिस कंपोस्ट वेरी इजीली. ऑलवेज टेक अ कंपोस्ट बिन जिसमें कि नीचे ड्रेनेज होल्स हों. ड्रेनेज होल्स रेगुलेट्स एरेशन प्रोसेस. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके ड्रेनेज होल्स बॉटम में ही हों. कंटेनर के साइड में भी आप एरेशन होल्स कर सकते हैं, बट बॉटम में एरेशन होल्स होने का एक और बेनिफिट है जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ. आप यहाँ किसी भी तरह का पॉट ले सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लास्टिक पॉट, टेराकोटा पॉट और एनी अदर काइंड ऑफ. अब यहाँ आपको ऑलमोस्ट 1 इंच का बेस बनाना है गार्डन सॉइल से. वैसे हम किसी भी तरह का कंपोस्ट बिन आसानी से यूज कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आपका जितना डीप कंपोस्ट बिन है उतना ही अच्छा सप्रेशन होगा. वैसे आप इस किचन वेस्ट को डायरेक्टली भी कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे स्क्रैप करके डालें, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस अगर आपको फास्ट चाहिए तो इन पीसेस को अगर आप स्क्रैप करते हैं एंड फिर उसके बाद इसमें डालते हैं तो ये कंपोस्ट के डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है. यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऑरेंज पील्स, चिली एंड लेमन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है कंपोस्ट में, बिकॉज इट स्लोज डाउन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ द कंपोस्ट. इंस्टेड ऑफ एडिंग इट टू द कंपोस्ट आप इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं. आई विल ड्रॉप अ लिंक टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक आउट देयर हाउ टू मेक ऑरेंज फर्टिलाइज़र एट होम. आप इस तरह के न्यूज़पेपर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन. जब प्योर कार्बन एंड नाइट्रोजन बेस्ड वेजिटेबल्स ऐड होती हैं तो उससे कंपोस्ट का डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है. टेक आउट ऑल द ड्राइड वेस्ट लीव्स एज वेल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्क्रैप डाउन ऑल द वेजिटेबल पील्स. यहाँ इसी तरह से हमें छोटे छोटे पीस करने हैं किचन वेस्ट के. स्क्रैपिंग का सिंपल रीज़न ये है कि आपके डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है. इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो आप साबुत भी इन सबको डाल सकते हैं, लेकिन एंश्योर कि इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होगा. सो यू नीड टू रिसाइकिल इट इन द नेक्स्ट कंपोस्ट बिन.
और नीड टू कीप इट फॉर लॉन्गर पीरियड। सो अगर आपको जल्दी अपना कंपोस्ट बनाना है सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको स्क्रैप कर लें। इसी तरह से सुबह से शाम तक जो भी आपका किचन वेस्ट कलेक्ट होता है उसे आप सेम डे डाल दें या फिर नेक्स्ट डे के लिए कलेक्ट करके रख लें। अब यहाँ ये स्टॉक मुझे मुश्किल हो रहा है कट करने में, तो इसलिए मैं इसको चाकू से काट लूँगी। इसके छोटे छोटे जितने छोटे पीसेस मैं कर सकती हूँ, दैट विल हेल्प। इन स्टॉक्स में भी कई तरह के प्रोटीन्स एंड विटामिन्स मिलते हैं। वाटर क्वांटिटी इसमें काफ़ी होती है, दैट हेल्प्स टू सस्टेन द वाटर इन द कंपोस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। अब यहाँ आज का मेरा पूरा किचन वेस्ट यूज़ हो चुका है, सो आई विल कवर इट अप विद द सॉइल। यहाँ मेरे सॉइल में कंपोस्ट भी एडेड है। आपके पास कंपोस्ट है तो आप अलग से उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द कंपोस्ट हेल्प्स टू फास्टन द प्रोसेस। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है देन ऑल्सो इट्स फाइन। यहाँ मेरा प्रोसेस डेली बेसिस पे चल रहा है, आप चाहें तो इसको वन टाइम में भी डाल सकते हैं। इट्स जस्ट यू नीड टू एंश्योर दैट सॉइल इज़ मॉइस्चर इनफ। हमें ओवर वाटरिंग नहीं करना है, बट इस चीज़ का ध्यान रहना आपके लिए ज़रूरी है कि हमेशा जो इसका सॉइल है वो मॉइस्चर रहे। और यहाँ एक बात और ध्यान रखने लायक है कि आपको यहाँ कभी भी कुक्ड किचन वेस्ट नहीं डालना है। रीज़न बीइंग उसमें सॉल्ट हो सकता है, एंड अगेन सॉल्ट स्लोज डाउन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। यहाँ मेरा एक अनियन फर्टिलाइज़र है, इसे किस तरीके से बनाना है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आई विल यूज़ दीज अनियन पील्स एज वेल फॉर द कंपोस्ट। इस तरह से रखे हुए अनियन पील्स जो आपको मिलेंगे वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी डिकम्पोज्ड होंगे। आई विल ऐड अ लिंक टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हाउ टू मेक दिस फर्टिलाइजर। ये अनियन पील फर्टिलाइजर बहुत ही आसानी से घर पे बनाया जा सकता है, एंड देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है इसका गुलाबी कलर। दिस इज़ लाइक अ मैजिकल पोशन फॉर योर प्लांट्स। यहाँ इस तरह से आपका फर्स्ट डे का बेस बन चुका है। नेक्स्ट डे फिर आप अपना अनकुक्ड किचन वेस्ट इसमें डाल देंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास पोटैटो पील्स नहीं है, बट आप पोटैटो पील्स भी इसमें डाल सकते हैं दैट आर रिच इन आयरन, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। स्टिंग को मैनेज करने के लिए इसमें हम लीव्स डालते हैं, ड्राइड लीव्स। ड्राइड लीव्स बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में मिल जाती हैं। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कम लीव्स ली हैं, आपको थोड़ी सी ज़्यादा लीव्स लेनी है। इट्स लाइक अ हैंडफुल ऑफ ड्राइड लीव्स। जैसे जैसे आपके पास किचन वेस्ट कलेक्ट होता जाए आप उसे इसमें ऐड करते जाएं एंड सॉइल से कवर करते जाएं। अब मैं यहाँ पे अपना फर्टिलाइज़र से निकला हुआ डिकम्पोज्ड अनियन भी इसमें डाल रही हूँ, जो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। यू नीड टू एंश्योर नॉट टू पुट द कुक्ड फूड इन द बिन। रीज़न बीइंग सॉल्ट इन द कुक्ड फूड will slow down the process of decomposition and it may attract unwanted pests like rat and other insects that may harm your compost. जैसे जैसे आपका कंपोस्ट डिकम्पोज होगा रिमेनिंग कंपोस्ट नीचे सेटल होता जाएगा। न्यू कंपोस्ट सॉइल डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा प्रेस कर दें हैंड से, और आप फिर इसमें डेली बेसिस पर ऐड करते जाएं। Ensure to keep the soil moist always and keep adding water and plow the land every alternative। इससे complete kitchen waste को consistency मिलती है, प्लस complete kitchen waste get mixed with the soil। अब यहाँ पे मैं आपको रीज़न बताने जा रही हूँ कि हमारी कंपोस्ट बिन में ड्रेनेज होल्स बॉटम में क्यों होने ज़रूरी हैं। आपको हमेशा अपने कंपोस्ट बिन के नीचे एक ट्रे रखना है। रीज़न बीइंग ये एक लिक्विड डिस्चार्ज करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है आपके प्लांट्स के लिए। यू कैन जस्ट डायरेक्टली ऐड दैट लिक्विड टू योर प्लांट्स, और इस तरह से आपको कंपोस्ट बिन को अपने कवर कर देना है। डेली बेसिस पर इसी तरह से आपको किचन वेस्ट डालना है एंड उसको कवर अप करके रखना है। एंश्योर इट टू कीप इट आउटसाइड योर होम एट सम वार्मर प्लेस जहाँ पे थोड़ा भी सनलाइट आता हो। सन की हीट से कंपोस्टिंग प्रोसेस जारी रहता है। To avoid any stinks and smell, keep adding dried leaves in the bin. Now यहाँ we have neem leaves which have antibacterial properties. These are rich in vitamins, minerals and good enzymes. It helps plants against pest attacks. नीम लीव्स बहुत ही आसानी से हमें घर में, अपने खुद के घर में, आसपास में, कहीं गार्डन में मिल जाती हैं, so it will help.
अब यहाँ पे मेरे पास अभी एग शेल्स अवेलेबल नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेटिव है बैम्बू लीव्स। तो मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बैम्बू प्लांट्स हैं, तो मैं उसकी लीव्स डाल सकती हूँ इसमें, बिकॉज दे कंटेन्स लॉट ऑफ कैल्शियम। अगर आपके पास एग शेल्स हैं तो वो भी बेस्ट हैं। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि गार्डन सॉइल इसमें क्यों डाली जाती है। सो गार्डन सॉइल डालने का रीज़न ये है कि ये आपके कंपोस्ट से स्मेल को दूर रखता है और डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है। सॉइल को मॉइस्ट रखने से इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस चलता रहता है। ओवर वाटरिंग इज़ हार्मफुल, इससे आपके कंपोस्ट से स्मेल आना चालू हो जाती है। इसलिए आपको इसमें नॉर्मल मॉइस्ट रखना है सॉइल को बस, बट ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। एंड यू नीड टू कवर इट अगेन ऑन डेली बेसिस। आप अपने कंपोस्ट बिन को कहीं भी घर के किसी कोने में जहाँ पे सनलाइट आती हो वहाँ पे रख सकते हैं। इट वोंट स्टिंक विद द हेल्प ऑफ सॉइल, न्यूज़पेपर एंड ड्राइड लीव्स। जैसे ही आपका कंपोस्ट बिन पूरा फिल हो जाता है, उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर जैगरी जिसे आप बोलते हैं, वो आपको थोड़ा अमाउंट में डालना है। आइए चलिए देखते हैं 30 डेज़ के बाद हमारा कंपोस्ट बिन किस तरह का दिखता है। ये देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ और भी डिकम्पोज हो चुके हैं। लास्ट 5 डेज़ के बचे हुए लम्प्स भी डिकम्पोज हो चुके हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इसे हमेशा ग्लव्स पहनकर ही करें, कि इसमें माइक्रोब्स होते हैं एंड कुछ इंसेक्ट्स भी आपको पाए जाते हैं, कुछ गुड कुछ बैड। यहाँ पे मैं बिना ग्लव्स के कर रही हूँ, बट आई वुड रिकमेंड स्ट्रिक्टली टू यूज़ ग्लव्स वाइल डूइंग दिस। अर्थवॉर्म्स भी होते हैं इसमें, कुछ लोगों को हैबिट होता है इसका, बट एवरीवन इज़ नॉट अक्वाइंटेड टू इट टू टच द सॉइल और लाइक these insects by hands, so better use gloves while doing such things. इस तरीके से आपको जो भी डिकम्पोज मटेरियल नहीं हुआ है उसे आपको कलेक्ट करके अलग कर लेना है। आप चाहें तो इन पीसेस को नेक्स्ट टाइम वापस कंपोस्ट बिन में रिसाइकिल कर लें, और या फिर आप चाहें तो इसे आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। बचा हुआ प्रोसेस डिकम्पोजिशन का वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी ड्यू टू थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कलोड एंड थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आज मेरा एनर्जी लेवल आपको थोड़ा सा कम लग सकता है, अप्स एंड डाउन्स इन माय वीडियो। प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी ऑन दैट। अब यहाँ मैं अपना कंपोस्ट एंड रिमेनिंग मटेरियल सेपरेट कर चुकी हूँ। सेपरेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका कंपोस्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा। एंड दिस इज़ मोस्ट हेल्दी। नाउ आई विल शो यू हाउ टू यूज़ दिस कंपोस्ट ऑन योर प्लांट्स। सिंस दिस कंपोस्ट इज़ completely ready for use, isn't it great? अब यहाँ मैंने अपने बील पत्र का कुछ दिनों पहले ही ट्रीटमेंट किया था, नीम ऑयल ट्रीटमेंट किया था। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उसके बाद से। एंड नाउ इसको अभी थोड़ा सा कंपोस्ट की ज़रूरत है, सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस कंपोस्ट टू द प्लांट। सिंपली इसी तरीके से आपको अपने कंपोस्ट को प्लांट में डालना है, एंड डालने के बाद आपको इसमें वाटरिंग करना है। पानी देने से जो भी है, जो कंपोस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में पेड़ों की जड़ों तक पहुंच जाती है। So it's better to add water immediately after adding the compost. अगर इसे आप अपनी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर पे डाल रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप 1 से 2 इंच तक का कंपोस्ट इसमें फिल करें। इफ़ यू आर यूजिंग इट एज अ पॉटिंग मिक्स, यू कैन ऐड अप टू 30% ऑफ द सॉइल। फ्रेंड्स, हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में दे पाऊँ। Still, if I have missed anything, please do not hesitate to comment in the section below. इस तरह से इस कंपोस्ट को रेगुलरली आपके प्लांट्स में यूज़ करने पर it will show great results. So keep using it on regular basis. बस इसी तरह से आपको सभी प्लांट्स में इस कंपोस्ट को डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ट्रांसप्लांट किया था, एंड स्टार्टेड
फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अभी तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज हैं इसमें, फ्लावर्स भी अभी और आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू ऐड अ वीडियो वेरी सून रिगार्डिंग हाउ टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज एट होम वेरी इजीली, एंड आई होप आप भी इसे घर में उगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस 3 से 4 बार होता है, तो वो मैं आपको डिटेल में उस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है कि आपके प्लांट के जो भी फ्रूट्स या फ्लावर्स हैं वो सॉइल से टच ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली सॉइल इज़ हार्मफुल व्हेन डायरेक्टली टच टू द लीव्स और फ्रूट। फ्रेंड्स, अगर आपके और भी कोई तरह के कंसर्न हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेंशन इट, सो आई विल मेक द टाइम एंड उन्हीं टॉपिक्स को प्रायोरिटी देकर उन पे वीडियो बनाया जाएगा। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर रेस्पॉन्सेज एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू for all the emails and responses that I receive on daily basis. I heartedly thank you for all your participation. So friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड लक एंड हैप्पी planting.